शुरू करें दोस्तों। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा था और 16 अप्रैल से लेकर आज तक बीजेपी एक ही नैरेटिव चला रही है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हुए और उसका मास्टरमाइंड कोई अंसार नाम का आदमी है। और एक फोटो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अंसार ने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं और उसने एक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई हुई है। और उस फोटो के बिना पे वो दो चीज साबित करने में लगी हुई है कि वो दंगा जो है, उस दंगे का मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम अंसार है। और वो आदमी अंसार, क्योंकि उसने कहीं पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए। आज मैं आपके सामने उसी तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं। आप दिखा दो यहां पे। ये लाइट जला दो। वैसे यही वाली फोटो बहुत है, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं रहेगी मुझे लगता। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। और ये बात ये साबित करती है पुलिस की, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं की पुलिस हो, कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पे कोई जुर्म होता है तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। किसी के घर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है। और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं। सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे। केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए। उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। और हम कह रहे थे कि ये दंगे भाजपा ने कराए। और अब इसके क्या क्या सबूत है कि ये दंगे भाजपा ने कराए। सबसे पहला सबूत, ये दंगे हो कैसे गए दिल्ली में। एक भीड़ जिसके अंदर जो लोग हैं वो ऐसे लोग तो नहीं है कि वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा वाले लोग हों।
वो नई उम्र के गुंडे हैं, उनके हाथ में नंगी तलवारें हैं, उनके हाथ में चाकू हैं, उनके हाथ में अनलाइसेंस्ड गन है, उनके हाथ में देसी कट्टे हैं, उनके पास पुलिस की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ एक मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, वहां पे लोगों के पास तमंचे हैं, वहां पे भी गुंडे मौजूद हैं जिनके पास गन है, उनके पास तलवारें हैं। तो दो धर्मों के गुंडे एक एरिया में इकट्ठे होते हैं, पुलिस के सामने वो तलवारें लहरा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, देसी कट्टे लहरा रहे हैं। पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा तब दर्ज क्यों नहीं किया? आप निकाल के चले जाओ, आप तो पत्रकार हो, आप एक बार बंदूक निकाल के, देसी कट्टा निकाल के घूमो जरा, आपको तुरंत पुलिस वाला पकड़ेगा। आर्म्स एक्ट के अंदर उम्र कैद होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस लगता है, कॉमन इंटेंशन का ऑफेंस लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस लगता है। जमानत नहीं होगी 3 महीने तक अगर आप आर्म्स के साथ पकड़े जाओ रंगे हाथों। ये कोई भी वकील बता देगा, कोई भी साधारण पुलिस वाला बता देगा। नंगी तलवारें, देसी कट्टे, बंदूकें लेके पब्लिक जा रही है और पुलिस देख रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? ना हिंदुओं के गुंडों को अरेस्ट किया, ना मुसलमानों के गुंडों को अरेस्ट किया। पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं मस्जिद के छत पे, क्यों नहीं अरेस्ट किया किसी को? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था। यहीं से 1 किलोमीटर दूर जो भाजपा का मुख्यालय है, उसकी जो पटकथा लिखी गई, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके अंदर स्क्रिप्ट में पुलिस के एसएचओ का रोल जो है निर्धारित है, पुलिस के डीसीपी का रोल निर्धारित है, और वो जो बेचारे गरीब सिपाही हैं उनको बलि का बकरा बनाया जाता है उसके अंदर, उनका रोल भी निर्धारित है। उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम्हारे को इसके अंदर हमला भी होगा। तो पुलिस का रोल निर्धारित था कि आपको देखना है दूर से, आपको रोकना कुछ नहीं है, दंगे होने देने हैं। और दंगे होने के बाद आपको यह बताना है कि मास्टरमाइंड ये अंसार है और सेकंड माइंड ये है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये फलाना पार्टी का है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और आज जैसे हर बार बीजेपी की घटिया स्क्रिप्ट एक्सपोज होती है, इन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो वो राजनीति छोड़ देगा, क्योंकि ये बात मैं आपको और टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं कि जो हिंसक भीड़ होती है, ये जो वायलेंट मॉब होती है, ये पागल होते हैं। इनकी बंदूक की गोली पर किसका नाम लिखा है किसी को नहीं पता, ना भारतीय जनता पार्टी को पता, ना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पता। वहां पे रास्ते से आपका बच्चा भी गुजर सकता है, मेरी बहन भी उस रास्ते से गुजर सकती है। उस गोली पे किसका नाम लिखा है किसी को नहीं मालूम। और जिस तरीके से इस तरीके की हिंसक भीड़, वायलेंट मॉब को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और जिस तरीके से मौत का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट कर रही है, देश के हालात इतने खराब हो जाएंगे, किसी को यह नहीं पता चलेगा कि उसका जवान बच्चा बाहर गया है, वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। इस मॉबोक्रेसी और इस हिंसक भीड़ का तांडव भारतीय जनता पार्टी ने 7 राज्यों में कराया, सिर्फ इसलिए कि कुछ वोट मिल जाए, कोई चुनाव जीत जाए। मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है, हम सब राजनीतिज्ञों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज राजनीति यहां आके खड़ी हो गई है कि हम इस तरीके की गुंडागर्दी का संरक्षण करते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं, पुलिस को कहा जाता है कि कार्रवाई नहीं की जाए, और बाद में स्क्रिप्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आपको सवाल पूछ सकते हैं। सौरभ, बीजेपी
आरोप लगा रही कि उसे शक है कि इसमें रोहिंग्या हो सकते हैं शामिल, और रोहिंग्या को बचाने का आप लोगों ने वो किया है प्रावधान। देखिए दूसरे रूप में आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि अगर रोहिंग्या देश के अंदर घुस रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीजेपी की सरकार के अंदर आती है। अगर बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स देश में घुस रहे हैं तो बीजेपी की सरकार 8 साल से क्या कर रही है? 8 साल से उन्हें रिजाइन देना चाहिए इसी बात पे, उनको इसी बात पे इस्तीफा देना चाहिए कि 8 साल से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज के चुनाव के अंदर इस आदमी ने घर घर जाकर वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के। और मैं ये बात कई दिनों से कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में क्या पूरे देश में इतनी गरीबी है, 5-5 हजार रुपए के लिए लोग किसी का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। 5-5 हजार रुपए के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है कि आप 5 हजार रुपए दो किसी को, वो किसी भी टोपी पहन के कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो अगर हम लोग ये देखकर ये तय करने लगेंगे कि कौन किस दंगे का मास्टरमाइंड और कौन सी पार्टी किस दंगे के पीछे है, तो ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा इस देश के अंदर। संगीता बजाज भारतीय जनता पार्टी की, इनकी लोकल प्रत्याशी होंगी, इनकी मुझे लग रहा है एमएलए की प्रत्याशी। कहां से? एक बार गूगल करके देख लो संगीता। अरे सब हार गए, इनका नाम नहीं पता मैं कहाँ से हारे हैं, यहीं से हारे होंगे कहीं से आसपास से। हाँ राइट। सौरभ, एक वीडियो आया है सीसीटीवी, उसमें 15 तारीख की रात को करीबन 2:11 पे कुछ लोग डंडे जमा कर रहे हैं, ये दिख रहा है। मतलब कोई तैयारी के साथ ये पूरा प्रकरण अगले दिन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, मैं तो उन लोगों का धर्म जाने बिना कि वो हिंदू लोग धर्म डंडे इकट्ठे कर रहे थे, मुसलमान लोग डंडे इकट्ठे कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी तैयारी की जा रही थी। और जब मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और एक पूरी की पूरी भीड़ हथियारों से लैस नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब तो दंगा होना तय था। बट पुलिस इसका इंतजार कर रही थी कि दंगा होने के बाद जो है हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि इतने सारे लोग, करीब 1000 लोग यहां इकट्ठे हुए, करीब 1000 लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए, दोनों तरफ हथियार आए, पत्थर आए, पुलिस वहां पे मौजूद होती है, इनकी इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, इनके पास मुखबिर होते हैं, हर मोहल्ले में पुलिस का मुखबिर होता है। ये हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि पुलिस को ना पता हो कि ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और पुलिस की आंखों के सामने जब हथियार जा रहे हैं, फिर तो सामने आ ही गया कि पुलिस इसके अंदर मिली भगत में थी, पुलिस इसके अंदर कनाइवेंस में थी, पुलिस इनके साथ थी, पुलिस चाहती थी कि ये हो, और भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट आगे बढ़े। सौरभ भाई, जो ये फोटोग्राफ है, अगर आप बताना चाहें तो इसका सोर्स क्या है? सोशल मीडिया पे काफी सारी फोटोज ऐसी चल रही है। ये काफी है नहीं कि ये किसी ना किसी के फेसबुक वगैरह से आई होंगी, हमें भी सोशल मीडिया से ही मिली है। सोशल मीडिया पे काफी सारा सोशल मीडिया पर इसका एक फेसबुक आईडी भी मिला है जिसमें ये राज मोहतरा के नाम से अपनी आईडी चला रहा था। मतलब उसमें भी कई सारी फोटोज रिवील हुई हैं, तो कई अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। देखो, इस तरीके के जो कैरेक्टर होते हैं वो डाइसी कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये अब हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम दिल्ली पुलिस पे भी क्या कहें कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जिस तरीके से बायस्ड इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करती आ रही है, खासतौर पे भाजपा के राज में, तो उनसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम, वरना अगर ये कोई साधारण समय होता तो मैं कहता दिल्ली पुलिस जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेट करके बताएगी कि आदमी कौन है क्या है, मगर यहाँ तो पूरा बायस है ना, तो यहाँ पे वो मौका भी हमारे पास नहीं है। आप पत्रकारों से थोड़ी उम्मीद है, आप लोगों के अंदर एक समय पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा जो है नाम था, उसकी बड़ी शोहरत थी, तो आप भी थोड़ा करिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा उम्मीद है हमें पुलिस से, ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद है। थैंक यू।